जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करते थे। तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जिस प्रकार गुरु मंत्र का महत्व है, गुरु का महत्व है, मंत्रों का महत्व है, उसी प्रकार से जीवन में तीर्थ यात्रा का भी महत्व है। तो मनुष्य को तीर्थ यात्रा अवश्य करनी ही करनी चाहिए अपने जीवन में, ताकि पापों का नाश होता है। मतलब मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वैसा उसको तीर्थ यात्रा में फल की प्राप्ति होती है। यदि उसकी सिद्धि की कामना है तो सिद्धि मिलेगी, यदि धन की कामना है तो धन प्राप्त होगा, यदि सुख समृद्धि की कामना है तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा में बहुत से मनुष्य आकर के तीर्थों में और तीर्थों में रहने वाले बहुत से मनुष्य जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान धर्म करते हैं और पुण्य का काम करते हैं। तो वहाँ उस तीर्थ स्थान पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और वही सकारात्मक ऊर्जा जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए तीर्थ यात्रा पर जाने पर वहाँ पे जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी होती है उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए, या उसका जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। तीर्थों का जल कहा जाता है उसे। और वहाँ पर रह कर के जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए, अभिषेक करवाना चाहिए। तो उस तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा में पति पत्नी को हम बिस्तर भी नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तीर्थ स्थान पर चोरी नहीं करनी चाहिए। और तीर्थ स्थान पर कोई भी ऐसा पाप कर्म न हो जाए जिसे धर्म पाप बोलता हो। यानी कि तीर्थ स्थान पर एक ऊर्जा होती है। तीर्थ स्थान एक शक्ति स्थल की तरह होता है, क्योंकि उस तीर्थ स्थान पर बहुत से सिद्धों के द्वारा, बहुत से ऋषि मुनियों के द्वारा जप किया गया है, तप किया गया है और कई शक्तियों की सिद्धि की गई है। और वहाँ पर उन बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरण रज विद्यमान होते हैं। तो उनका जब हमारे शरीर पर स्पर्श होता है तो हमारे वैचारिक मानसिक सोच में परिवर्तन आ जाता है। और न जाने क्यों अचानक तीर्थ पे पहुंचने के बाद में हमारा मन भी परिवर्तन हो जाता है, हमारा मानसिक बदलाव आ जाता है। और तीर्थ में जब भी जाते हैं तो जप करना चाहिए। तीर्थ में जब जाते हैं तो पिकनिक के भाव लेकर के नहीं जाना चाहिए, जैसा कि आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो धर्म स्थान पर जाने पर हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। तीर्थ स्थान पर जाने पर हमें उस स्थान की जो शक्ति होती है उस शक्ति से संबंधित स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और हरि जो है यानी ईश्वर सब जगह है। हम घर पर भी ईश्वर की पूजन अर्चन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, परंतु तीर्थ स्थान पर जाने पर हमारे बहुत से पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाता है और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी शरीर से निकल जाती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। और जब सुख प्राप्त हो जाता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आनंद मिलता है तो घर में खुशियाँ आती है।
और जब घर में खुशियाँ आ जाती है तो घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा बनती है, सरस्वती की कृपा बनती है, अन्नपूर्णा की कृपा बसती है। और जब तीनों देवी आ जाती है तो घर एक स्वर्ग के समान लगने लगता है। तो जिस भी मनुष्य का यदि गुरु ग्रह जो है चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य को तो रोजाना मंदिर जाना ही जाना चाहिए। उस व्यक्ति को मंदिर जाने पर बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो तीर्थ स्थान पर जाने के बहुत से फायदे होते हैं। आपकी बीमारी दुखी ठीक हो सकती है, आपकी परेशानियां कम हो सकती है, आपके पापों का नाश हो सकता है और आपके पुण्य बढ़ सकते हैं। तीर्थ स्थान पर जाने पर किसी व्यक्ति की आत्मा को नहीं दुखाना है। यदि आपके पास दान धर्म करने के लिए पैसा नहीं हो तो हाथ जोड़ लीजिए, पर किसी को अपने मुंह से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम स्मरण करना है, या वहाँ की जो शक्ति बैठी हुई है उनके नामों का स्मरण करें, उनके मंत्रों का स्मरण करें, उनके अष्टोत्तर शतनाम का स्मरण करें और उनसे संबंधित जो भी पूजन अर्चन आपसे अपनी क्षमता के अनुसार हो सकती हो, पूजन अर्चन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो तीर्थ स्थान पर जाने से सुख अवश्य प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे पापों का नाश होकर के बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है।